जो जन समर्थन मिला है, लोग लोकतंत्र में नेता को देखने और सुनने आते हैं और बाद में वो फैसला लेते हैं। मुझे लगता है कि कई जगह लोग देखने आए हैं, वोट नहीं मिलेगा, सुनने आए हैं, उन्हें भी वोट नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए कि कई बार दूसरे हिस्से में जहाँ हजारों की भीड़ होती थी, वहाँ पर कई दलों को 500-200 वोट मिले। तो मैं समझता हूँ भीड़ आने की बात अलग है, लेकिन जब जनता अपने मुद्दों पर फैसला लेती है तो उन्होंने देखा है कि समाजवादियों ने किस तरीके से विकास की और उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम किया। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्वांचल को अभूतपूर्व विकास की तरफ जोड़ने का काम करेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसी भी नेता ने मुझसे नहीं मांगा था, क्योंकि नेताजी चुनाव आजमगढ़ से लड़ते हैं। गाजीपुर एक पुराना हमारा हिस्सा रहा है समाजवादियों का, मऊ जैसा क्षेत्र है, या बलिया समाजवादियों का क्षेत्र। उस समय सरकार में पूर्वांचल को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया गया। वो उतना ही बना है जितना समाजवादियों ने बनाया था, अभी भी वो आगे नहीं जोड़ पाए। अगर ये 20 किलोमीटर और बना देते तो शायद हाजीपुर गाजीपुर से जुड़ जाता, रोड एक बन रही है, आगे पटना के लिए रास्ता आसान हो जाता। लेकिन पिछली सरकार ने जितना समाजवादियों ने काम किया था उतना ही किया, और फिर उस हाईवे के दुर्दशा ये है कि राइडिंग क्वालिटी बेकार है, जो वाइडनिंग होनी चाहिए थी वो वाइडनिंग उतनी नहीं है। मीडियन इन्होंने खा लिया केवल इसलिए कि झूठा प्रचार करने के लिए, दूसरे लोगों को धोखा देने के लिए इसलिए किया। मैं ये कह सकता हूँ इस चुनाव में पूर्वांचल की जनता को अभूतपूर्व विकास से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे, और उन्हें भरोसा भी है इस बात का कि समाजवादी लोग आते हैं तो विकास होता है। कितनी भी भीड़ आ जाए किसी के यहाँ, लेकिन जब वो आकलन करेंगे, कोई कैसी भी भाषा का इस्तेमाल कर ले, घोर परिवारवादी शब्द इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो अपने परिवार को भूल गए। उनके दल में कितने बड़े परिवारवादी लोग बैठे हुए हैं, वो अपना भूल गए हैं। अपनी नाकामी छिपाने के लिए, जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। एक और बात रही है, जो डीबीटी के थ्रू पैसा दिया वो एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले करेगा। महिलाएं बड़ा साइलेंट वोटर हैं जो उनको वोट कर रही हैं, क्योंकि बड़ा माताओं बहनों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड हो या मिशन शक्ति चला है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी रैली में हमें यूथ बहुत स्पॉन्टेनियसली आपके साथ आ रहा था या आपको सुनने आ? बीजेपी के लोगों ने जब सबको परेशान कर दिया, हर परिवार में लोग दुखी हो गए, दवाई के लिए तरस गए, तब जाकर के ये भोजन दिलाया। कौन भूल जाएगा कि लोग पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे? कौन भूल जाएगा कि 90 मजदूर मरे थे उत्तर प्रदेश में? सरकार ने क्यों मदद नहीं की उन 90 परिवारों की? समाजवादियों ने हर परिवार की मदद की। बीजेपी वाले बताएं कि एक गर्भवती माँ जो महाराष्ट्र से चली थी, ललितपुर में उसको बेटी पैदा हुई, किसी ने मदद नहीं की। 3 घंटे के आराम के बाद वो फिर अपने घर गाँव पैदल पैदल चली गई। मैं जानना चाहता हूँ ये सरकार कहाँ थी उस समय? एक बच्चा लॉकडाउन जो पैदा हो गया बॉर्डर पे, वो अपने घर नहीं पहुंच पाया क्योंकि दोनों तरफ लॉकडाउन था, नेपाल और भारत में। तो सरकार उस समय कहाँ थी? सरकार ने धोखा दिया। ये केवल राशन इसलिए बांट रहे हैं कि उन्हें वोट चाहिए, और फिर ये राशन भी तो जनता के पैसे का है। ये जो नमक की बात कर रहे हैं कि वोट अगर इनको नहीं दोगे तो नमक हरामी है। जो लोग नमक पे वोट मांग रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये जनता के पैसे का ही नमक खरीदा गया है, तो जनता क्या उनसे पूछेगी? इसलिए बीजेपी को ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि अगर नमक दिया है, वोट नहीं दोगे तो आप नमक के साथ धोखा कर रहे हो। असली ये है कि गरीब जनता के साथ गरीब का ही पैसे को ये गरीबों को बांट रहे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल और धोखा देने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव, आप अकेले उधर से पूरा केंद्र सरकार थी, प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा बड़े मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल था। हमने अखिलेश यादव जी को इससे पहले भी कई बार देखा, लेकिन आपको अकेले देखा। आप अब आपको कितना देखते हैं कि कितना बड़ा लीडर, ये आपने अपने आप को प्रूव पहले भी किया, लेकिन इस बार मैंने अकेले आपको, हम लोगों ने देखा कि पूरे 7 चरण तक आप अकेले, एक तरफ पूरा सरकार मंत्रिमंडल था, एक तरफ अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता आए थे ये सब झूठ बोलने आए थे। इन्होंने कभी भी डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती हुई पे जवाब नहीं दिया। जो सिलेंडर इन्होंने फ्री बांटे थे उस समय कीमत क्या थी? आज जब वोट मांगने जा रहे तो कीमत क्या है? जिस तरह बेरोजगारी थी, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाए, एक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की। एक आपने फौज में जो भर्ती उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा नौजवान फौज में जाते थे उसके बारे में एक शब्द नहीं किया। तो जनता समझ गई कि ये वो लोग हैं जो दिल्ली से धोखा और झूठ बोलने आए हैं।
इसलिए जनता ने अपने बुनियादी सवालों पर ही चुनाव को रखा और मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी के साथ न केवल नौजवान बड़ी संख्या में आए बल्कि बुजुर्ग व किसानों ने भी समर्थन दिया, मजदूर भाइयों ने भी समर्थन दिया, बड़े पैमाने पर माताओं बहनों ने समर्थन दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से एम्बुलेंस उनके लिए चली थी, किस तरीके से समाजवादी पेंशन बटी थी। इन्होंने तो झूठ बोला कि हमने लैपटॉप और टैबलेट बांट दिया, सबको स्मार्टफोन बांट दिया। मैं तो याद है कि मुख्यमंत्री जी जाने कितनी सभाओं में कहा कि 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए, जबकि बांटे कुछ भी नहीं इन्होंने। तो इसलिए ये झूठ बोलने वाले थे, धोखा देने वाले थे, और लोकतंत्र में जनता समझ जाती है ऐसे लोगों को, इसलिए जनता ने समर्थन इन्हें नहीं दिया इस बार। हर चुनाव, हर मतदान पे हमने देखा, हर उस चरण पे हमने देखा कि मुद्दे बदलते रहे। जिन्ना से शुरुआत होकर के वो बाद में परिवारवाद और यहाँ तक आई, यूक्रेन तक भी आ गए। आप कैसे देखते हैं कि क्या वजह बदलते रहने? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महंगाई पर अपना पक्ष नहीं रखा, बेरोजगारी पे पक्ष अपना नहीं रखा, किसान के साथ जो गन्ने का भुगतान होना चाहिए उस पर पक्ष नहीं रखा, बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ा इस पर भी पक्ष नहीं रखा। तो असली सवाल ये था कि आपको असली मुद्दों पे बात करनी नहीं थी, इसीलिए आप वो सवाल उठा रहे थे जिनका जनता को गुमराह करने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है कि जनता उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व विकास को और समाजवादियों के किए हुए विकास पे भरोसा उन्होंने जताया। 10 मार्च के लिए आप कितना आश्वस्त हैं? और अब आप चूंकि अगर सरकार बनते तो आपका पहला क्या वो रहेगा काम, जो हम कह सकते हैं कि पहले तो मैं परिणाम देखूंगा कि परिणाम क्या आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता 300 से पार समाजवादियों के और गठबंधन को जिताएगी। और आज जो 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, इसमें पूर्वांचल की जनता को मैं भरोसा दिला सकता हूं कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा तो अभूतपूर्व विकास पूर्वांचल का कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा।